जय हिंद दोस्तों। और आज जैसे अपना ट्यूसडे यानी मंगलवार है और आज अपने वर्कआउट में हमने शाम को डाला था कि 30 मिनट स्लो रनिंग करनी और कोशिश करो 30 मिनट में अपने 15 राउंड लग जाएं। और आप लोग के इतने कमेंट आए भैया आप और के जीके के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक बता दो कि आरपीएफ कांस्टेबल में 30 से 35 की सही हो जाए। अपन वो एवरेज रखना कि 30 से 35 हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा एवरेज अपना है। और इसीलिए हमने यानी आप लोग के कमेंट भी पढ़े और उस पर काम लगता भाई। ऐसा नहीं कि हम जो चाहे बता दें उससे ऐसे ही मुंह उठा के कि जे पढ़ लो आ जाए। हमने भाई एएलपी की आंसर की देखी पूरी और भाई हमने पूरी जे आरपीएफ एसआई की देखी पूरे 15 सेट, एएलपी के 15 सेट देखे भाई पूरे। उसके बाद जो निचोड़ निकला कि क्या क्या टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे, कौन से दो क्वेश्चन आ रहे, कौन से 2-3 क्वेश्चन आ रहे, पॉलिटी का कितना वेटेज है, हिस्ट्री का क्या वेटेज है, इंटरनेशनल संबंध जो विश्व संबंध है उनसे का कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन पे हमने बनाया है। और करंट अफेयर्स कैसे उठा रहा है और कौन सी करंट अफेयर्स उठा रहा है, तो उसी पे हमने यानी सही बता रहे भाई। 2-3 दिन से पिछले जेई करवे लगे थे और कई भाई कमेंट करते ही कि तुम दिन भर अगर वीडियो शूट करा था तो पढ़त कब हो भाई। हमारे चैनल हो केवल अब है 15 दिन, रियल बात बता रहे, केवल 15 दिन। और 15 दिन से नहीं पढ़ रहे हम भाई, 3 से 4 साल हो गए पढ़ते हुए और 15 दिन हो गए। एक चीज़ और बताएं हम आपको कि वीडियो केवल हम बनाते, एडिट हम नहीं करते ही, ना हम उनको शूट करते, ना हमारे में यानी चैनल खोलो भाई, बात मानना। बाकी हम हैं ही के का यानी फाउंडर अकेले, बाकी हम दिशा निर्देश दें, कमेंटन के जो जवाब हैं वे भी हमारे अनुसार मिले, लेकिन हम नहीं दें। तो एक बात ध्यान रखियो। तो भाई जिन लोगों को शक होत होए कि पढ़त तुम कबे हो, तो भाई हम पूरे दिन पढ़त, बस यही 2-4 मिनट अकेली वीडियो शूट करके आप और उनको बता के बाकी अपने कमेंट यानी टीम में सब हैं ऐसे जिनको फ्री हैं जो, तो हम कहते कि तुम अरे करत रहो भाई, तुम कर दो एडिट, तुम तो ऐसा सब है हम और उनको काम। तो मिल रहे आगे। जय हिंद। तो जय हिंद दोस्तों। और अभी हाल हमने बोला था कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए क्या क्या टॉपिक हैं और जीके में क्या टॉपिक अब लास्ट टाइम पे आपको रिवाइज करना या पढ़ना है कि जिससे आपका स्कोर 30 से 35 के बीच में एवरेज रहे। और हम बोलते कि आपको 40-50 नहीं करना, यानी 50 में से 40 नहीं करना। आप 30-35 अगर स्कोर करते अगर जीके का तो बहुत बेस्ट स्कोर है, लेकिन ये है कि 30-35 करना ही करना है 30 से 35 के बीच में। और मैथ रीजनिंग है ना जो 32-33 अगर एवरेज हो जाए आपकी तो सिलेक्शन कोई नहीं खाएगा आपका, यानी तो ध्यान रखना। और हमने लिखे हैं यानी 2-3 रात से लगातार लिख रहे हैं, पढ़ लेते हो थोड़ा उसी में टाइम निकाल के यानी आंसर की देखते तो कैसे क्या टॉपिक से आ रहा है क्वेश्चन आ रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं कि देखो सबसे पहले तो अपन को देखना है हिस्ट्री में उनने मॉडर्न भी यानी आधुनिक हिस्ट्री भी पूछी है हर एक में, और उनने जो मध्यकालीन है वो भी पूछी है और प्राचीन भी पूछी है तो प्राचीन भी पूछी है ना, तो जो प्राचीन पूछी है प्राचीन वंश कुछ ना यानी जो सीधे पूछे हैं यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय वगैरह जे बहुत प्राचीन बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ जे अशोक वगैरह ये सब पूछे हैं। और मध्यकालीन में अगर पूछा है तो उनने दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत, बस इतने से सीधा क्वेश्चन पूछा उससे और मॉडर्न में सीधे जो संविधान है यानी संविधान वगैरह से भी आ गए थे, और कौन सी स्थापना है कब भई थी प्रार्थना समाज वगैरह ये सब मॉडर्न हिस्ट्री से आ गए थे, आंदोलन वगैरह ये सब आपके मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएंगे, ये पढ़ना है। इसके बाद पॉलिटी में आपको बताएं तो 1 से 50 तक तो आप पॉलिटी का अनुच्छेद मुंह पे याद रखो। उसके बाद 50 के बाद जो मोस्ट है जैसे 280 है वित्त आयोग, आपको 324 चुनाव आयोग वगैरह जितने भी हैं जो कि बता पाओ मुश्किल है, 213 वगैरह अध्यादेश वगैरह, तो जो मोस्ट याद रखो के बाद। लेकिन 1 से 50 तक आपको बिल्कुल एक याद रखने का, यहीं से ज़्यादातर पूछते हैं। और ज़्यादातर हमने ये देखा कि 1-2 यानी एएलपी के एग्ज़ाम और हमने आरपीएफ एसआई में देखा कि उनने रिटर्न ज़्यादा पूछी, जो अपन लोग अनुच्छेद 32 में लगाता है ना सुप्रीम कोर्ट, हर एक एग्जाम में आप देखना रिटर्न ज़्यादा पूछी। तो पॉलिटी में ये सब उनका भी यानी उनका मकसद है वो पॉलिटी के क्वेश्चन आए 8 से 9 क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन आए 8 से 9 क्वेश्चन, और पॉलिटी के भी कितने हैं 8 से 9 क्वेश्चन। और पॉलिटी में एक और टॉपिक है कि जैसे राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता, राज्यपाल की नियुक्ति, शपथ यानी जो एक दूसरे को शपथ कौन दिलाता, ये भी टॉपिक बहुत अच्छे से ध्यान रखना। संवैधानिक स्रोत आने के चांस हैं कि कहाँ से क्या लिया गया है, और भाग भी आपको ध्यान रखना कि कौन से भाग में क्या है। बाकी आपके जनगणना से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में 100% है, किसी में 3 आ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 क्वेश्चन अच्छे ही से आए। अब जनगणना में जे अब इतना सरल तो वो पूछेंगे नहीं कि किसकी साक्षरता सबसे ज़्यादा है किसकी सबसे कम है, तो जनगणना के अब डीपली बनाने लगे थोड़े कि परिवार का मतलब क्या होता है, साक्षर का मतलब क्या होता है। तो जो परिभाषाएं हैं आप चाहे नवीन सर से कर लो या फिर लूसेंट से कर लो या फिर किसी भी अच्छे सर से जो भी अच्छा यानी जो खान सर हैं अपने तो उनसे भी कर सकते, तो किसी से भी जनगणना आप आराम से पढ़ के। जनगणना के बाद अपन आओ अगर जियोग्राफी पे, तो जियोग्राफी में
उनने पूछा मानसून केवल, कि पूरब की हवाएं जो ठंडक मंडक है अपनी, मानसून कहाँ से आता, बरसात कहाँ से होती, कैसे मानसून। और पर्यावरण में आपको वन पूछे थोड़े बहुत के कहाँ का कैसा परसेंटाइल, और उसमें नहर नदी भी आई है, जियोग्राफी में नहर नदी की नदियों के एक क्वेश्चन है आया है उसमें, और चांस है कि आएंगे आगे, और नदियों का भी एक क्वेश्चन है और नहर का भी एक क्वेश्चन आया। इसके बाद अपन लोग इकोनॉमिक्स पे आए, तो इकोनॉमिक्स में केवल 2 टॉपिक उठाए उन लोग ने, एक तो जीडीपी जीएनपी वाला टॉपिक उठाया, और एक वित्तीय राजकोषीय घाटा वगैरह नहीं होता, जो वित्तीय घाटा वगैरह होते, प्राथमिक घाटे द्वितीय यानी प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र, यही आया। बाकी डीपली उनने कुछ नहीं पूछा, सीधा सीधा पूछा, बस भाषा थी कि आप अगर समझ जाओ ना उसको तो बस ऐसे ही आगा, और कांस्टेबल में इससे भी इजी आने के चांस हैं। अब और आगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट अब जो चांस हैं, यानी जो उनने पूछा है कि प्रमुख समाज जैसे आत्मीय समाज है, ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, ये सब इनकी स्थापना किन्ने की और कौन से सन में की, ध्यान रखना विशेष रूप से। समाज उनने हर एक में पूछा है, और प्रमुख भवन जैसे अपन का विक्टोरिया महल है, इंडिया गेट है, ये सब जैसे अपनी पार्लियामेंट है, इनकी किन्ने यानी स्थापना यानी किन्ने बनवाया, इसके वास्तुकार कौन थे, ये सब क्वेश्चन आ रहे भाई, हमने एनालाइज किया है जी। और उसके बाद अपना पुस्तक, एक पुस्तक जरूर हर एक शिफ्ट में पूछ रही भाई, हमने ALP में भी देखा, RPF SI में भी देखा, और JEE की भी रात को आंसर किया, उसमें भी आया, तो उनने पुस्तक पूछी है एक जरूर। अब ये पूछ ली कि आनंद मठ है तो कौन सी, यानी बंगाली में है या हिंदी में है या इंग्लिश में है, हिंद स्वराज कौन में है, किसने लिखी, तो पूछी पुस्तक ऐसी है जो अपन लोग ने पढ़ी है, ऐसी नहीं है कि विदेश की पूछी हो या मॉडर्न पूछी हो, पूछी है बस स्वतंत्रता आंदोलन से पुस्तक उन लोग ने। और कोई हिस्ट्री की भी पूछी है, जैसे कामसूत्र, यानी कामसूत्र कौन सी, यानी जे बास्यन वगैरह की पुस्तक काय से संबंधित है, अर्थशास्त्र काय से संबंधित है, तो ये पुस्तकें पूछी उन लोग ने, तो जो आप लोग ने पढ़ी होंगी, तो पुस्तक का एक क्वेश्चन जरूर आना RPF कांस्टेबल में। अब आगे जाएं तो अपन लोग देखें अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे अपने IMF है, WHO है, और भी WTO है, विश्व व्यापार संगठन, और भी इन सब से उनने पूछा है क्वेश्चन कि इनका कार्य क्या है। 3 ऑप्शन दिए, यानी ये नहीं पूछा कि सीधा कार्य क्या है, 3 ऑप्शन में इनका कार्य हो रहा था, एक में नहीं हो रहा था, तो ये आया है, और हर एक शिफ्ट में एक जैसा रखा उनने, तो चांस है कि RPF कांस्टेबल में भी आएगा। बाकी अपने भारत का नीति आयोग है, और जो भारत में काम कर रहा है CSO है, NSSO है, फसाई है, ये सब इन सब के भी इनने पूछा है क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा है। तो नीति आयोग का पूछा कि कौन सा कार्य नहीं है, तो आपको पढ़ना है, यानी क्या है इसमें। थोड़ा आगे चलें, अगर स्टैटिक की बात करें आगे, हमने देखा कि स्टैटिक में, तो स्टैटिक में केवल इनने शास्त्रीय नृत्य से पूछा, और शास्त्रीय नृत्य ऐसा नहीं पूछा कि केरल का मोहिनीअट्टम, ये पूछा कि केरल का जो मोहिनीअट्टम होता है उसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता, या घन जो है ना, जो घटम वगैरह जो कर्नाटक संगीत में है, आहट का अनाहट है, मणिपुरी में क्या प्रयोग करते, मणिपुरी यानी झावेरी बहनें काय से संबंधित है। ऐसा है कि जो SSC की तैयारी करता ना, उसका स्टैटिक का छूटेगा नहीं, हमें इतना पता है। और 2 क्वेश्चन आए केवल स्टैटिक के भाई, हर एक शिफ्ट में कितने आए, 2 क्वेश्चन, तो आप और देख सकते हैं कि स्टैटिक को ज़्यादा वेटेज इतना ज़्यादा है नहीं है, अपने इतना ज़्यादा है नहीं। अब एक क्वेश्चन क्लियर आओ हर एक शिफ्ट में फुल फॉर्म को, फुल फॉर्म यानी हो सकता नीति आयोग का नीति का फुल फॉर्म पूछ ले, या फिर FSSAI कुछ भी, यानी जो नॉर्मली भाषा में अपने हैं उन्हीं सब का क्या आ रहा, फुल फॉर्म भी उनने पूछा एक। और बायोलॉजी में भाई आपको बताना, बायोलॉजी में अगर आपको करना है तो देखो, एक तो अम्ल क्षार, और ये अम्ल क्षार से उनने पूछा है, वसा प्रोटीन से भी पूछा है उनने, और कोशिका से भी पूछा है, सिंड्रम से भी पूछा है। बायोलॉजी के 4 क्वेश्चन हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आए बायोलॉजी के। और जो केमिस्ट्री का है ना, केमिस्ट्री का उनने रसायन विज्ञान का सीधा पूछा कि जैसे सिद्धांत पूछे उनने सीधे कि इसका सिद्धांत किसने दिया, या जे क्या नाम आपबाऊ का नियम किसने दिया, कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया। तो ये सब क्वेश्चन देखने को मिले हमें 15 शिफ्ट में और ALP में। और बाकी बस इतना ही में आपको, यानी आप देखो तो इतना ही में आपकी GK निपट जाएगी। उसके बाद करंट अफेयर्स, मेन बात जो 15 क्वेश्चन आई हैं हमने हर एक में देखा, यानी RPF SI 15 शिफ्ट में देखो तो हर एक में 15, 14, 15, 14। तो करंट अफेयर्स आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले देखो आप कि सबसे पहले तो भारत के पद, चाहे CM का पद हो, चाहे गवर्नर का पद हो, या कोई मंत्री बना हो, यानी कृषि मंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, है तो सबसे पहले पदभार, चाहे नियुक्ति की गई हो कुछ भी, यानी पृथ्वी मंत्री हो या विज्ञान मंत्री, कुछ भी, चाहे ISRO के अध्यक्ष बने हो, चाहे DRDO के, यानी जो पदभार है, तो पदभार जिसको, यानी जो नियुक्त हुए भाई वे हर एक शिफ्ट में यहाँ 1-1, 2-2 केंद्रीय मंत्री है ना, जो कैबिनेट मंत्री, उनका बिल्कुल, चाहे आप कुमार गौरव सर जी से आप एक वीडियो के पूरे लिख सकते,
तो उन्हीं से फंस जाएगा आपका, ये क्लियर है। कब तक की करंट अफेयर्स? कब तक हम बता रहे हैं आपको कि करंट अफेयर्स कब तक की, यानी करंट अफेयर्स भाई 2023 की भी है, 2024 की भी है। तो ये देखें क्वेश्चन है मोस्ट 23 का अगर उठा होगा तो मोस्ट क्वेश्चन उठा, जैसे हमारे में उठा था 2023 का, हमारी शिफ्ट का हमें ध्यान है कि 2023 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल नहीं हुआ था, यानी उसमें क्रिकेट भी दिया था, अपना क्रिकेट वर्ल्ड कप भी हुआ था, हॉकी वर्ल्ड कप भी लिखा था, और एक जो राष्ट्रमंडल 2022 में ये तो नहीं था, यानी ध्यान से पढ़ना है। उसमें ये पूछा कौन सा नहीं है, यानी भाषा वाला था, कांस्टेबल में इतना डीपली नहीं जाएगा हमारे हिसाब से। बाकी प्रमुख संस्था जो हमने अभी हाल बताया ना कि DRDO, 2023 से हमें लगता है वही क्वेश्चन आया जो 3-4 साल में अगली बार होने हैं, जो एक यानी एक टाइम पीरियड के बाद आते, जो मोस्ट रहते कि 3-4 साल तक चल रही हैं। जैसे फीफा है तो 3-4 साल चल रही हैं, जैसे अपना जो पैरा ओलंपिक हो गया तो वो 3-4 साल तक उसके क्वेश्चन चल रही हैं, तो वही मोस्ट क्वेश्चन आए। ऐसे नहीं आए कि अभी यानी नरेंद्र मोदी जी कहाँ पे गए थे, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आने और नहीं आते, आपको समझना है। और प्रमुख विश्व के जो प्रमुख संस्थान है जैसे IMF, WHO, इनने कुछ नया तो नहीं किया, या फिर इनके कोई अध्यक्ष वगैरह तो नहीं बने अभी, तो इन सबको भी पढ़ना अपन को। यानी पदभार ज़्यादा करंट अफेयर्स में आपने देखा हो तो नियुक्ति और पदभार ज़्यादा आया है कि कौन काय पर नियुक्त हुआ है। और प्रमुख खेल भाई पूरा ओलंपिक आपको पढ़ लेना है, यानी ओलंपिक के मोस्ट जो भारत के प्रति पार्टिसिपेट करत बे, पूरा ओलंपिक, पूरा पैरा ओलंपिक पढ़ना है, एशियन गेम भी पढ़ना है, वर्ल्ड कप भी देखना है अपन को, T20 वर्ल्ड कप, इन सब के मोस्ट क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा है, लेकिन अगर एक पेज पे अगर आप भाई सीक्वेंस से करो तो आराम से हो जाएगा। मोस्ट करंट अफेयर्स में एक मोस्ट है जो कि आना ही आना है भाई साहब, हमने देखा है कि जो ALP में भी आया और SI में भी आया कि युद्ध अभ्यास, एक युद्ध अभ्यास हमारे में भी आया था, एक यानी हर एक शिफ्ट में एक युद्ध अभ्यास डाला उनने GK के बेच पे। और नई योजनाएं जैसे जो अभी योजना संस्कृति योजनाएं चलाई उनने, यानी जो संस्कृति योजना, अदिति योजना, और भी योजनाएं जो योजनाएं नई चली हैं, जो नई पुरानी नहीं पूछ रहे वो लोग कि मेक इन इंडिया कहाँ पे 2014 नहीं, मंत्रालय की जो कोई नई योजना चली हो जो अभी करंटली चली हो यानी 2-4 महीनों के अंदर, तो वो भी पूछ रहे थे वो लोग। और बस यही सब टॉपिक थे जो हमने यानी 2-3 दिन में यार खोज पाए। और आप अगर आराम से धीरे से वीडियो देख के टॉपिक बाय टॉपिक लिख के और देखना, बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा है, फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स का अगर पूछेंगे तो सीधा सीधा सूत्र पूछा उन्होंने कि ज्योति तीव्रता का क्या है, तो जो कल ले जाएंगे। बाकी हमने एक वीडियो में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने का दिशा निर्देश का सोचा है कि आपको बता दिया जाए, तो आप बस ये टॉपिक लिख के और इसी पे काम करना, ये गारंटी है हमारी कि आप 35+ स्कोर बड़े आराम से कर जाओगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक साल ले रही बिल्कुल। जो TCS है ना, ALP के में भी यही सब है, जनगणना यही सब, अपनी पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय आपको नहीं बता पाए, पंचवर्षीय योजना आ रही, तो पंचवर्षीय योजना में भी क्या करना कि अब ये तो समय निकल गया कि जे सन से जे सन, उनने ये पूछा कि इस पंचवर्षीय में क्या हो रहा था, कि भारत में नई औद्योगिक नीति कौन सी पंचवर्षीय में आई थी, प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी, तो ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा डीपली देखना है, उनको देखना है, ठीक है। हरित क्रांति का विकास कब हुआ, तो ये सब क्वेश्चन है। और आप आराम से, हमने जितने टॉपिक बोले आप पेन कॉपी से लिख के और एक पेज पर लिख लेना, और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दें ये टॉपिक लिख के। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।